पेरिंगा लिया है। पहली बात तो ये है, ये जो तेल की कीमतें बढ़ी है, ये हुकूमत की चॉइस नहीं थी। ये आलमी कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, हुकूमत ने मजबूरन ये किया है। और आपको ये पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और हम सब ने मिलकर जो 130 अरब से ज़्यादा सब्सिडी भी इसमें दी है, और वज़ीर आज़म ने कोशिश की है कि अवाम पे कम बोझ पड़े। मगर आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इस हुकूमत को ये भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमारे जो पड़ोस मुल्क हैं या जो हमारे हमसाया हैं, वहाँ पे कतारें लगी हुई थी, वहाँ तेल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल पंप पे रश थी। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल जो है वो लोगों को आराम से मिल रहा है। कीमतों का जो इजाफ़ा है ये हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं हुआ है, ये आलमी मंडी में बढ़ी हुई कीमतें और जंग जो जिसे 185 दुनिया की जो मईशतें हैं वो चैलेंज बन गई है, वो तबाही के किनारे पे आके खड़ी है। तो आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को, कि वो दुनिया की इकानमी बचाने के लिए, दुनिया की मईशत बचाने के लिए ये जो जंग बंदी कराई है, ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को क्रेडिट जाता है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान दुनिया में जो किरदार अदा कर रहे, दुनिया की मईशतें बचा रहा है। तो इस वक्त मैं ये ज़रूर आपकी बात थी कि आवाम के लिए तकलीफ़ है, मगर जब भी 2022 में भी मुश्किल फ़ैसले हुए थे, पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत पे एतमाद किया, और आपने देखा इसी हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में तेल की कीमतें कम हुई थी। तो जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कमी होगी, जिस तरह पहले भी 15 दिन पहले भी अवाम को रिलीफ दिया गया था, कम की गई थी, तो एक दफ़ा फिर अगर आलमी कीमतें बढ़ी तो मजबूरन हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है। मगर ये मैं समझता हूँ आप दुआ करें ये आर्जी हो और ये जंगबंदी हमेशा का लिए ख़त्म हो। ये आर्जी तौर पर जो तेल की कीमतें हैं जो दोबारा वापस कम आ जाए तो इंशाल्लाह वापस कम हो जाएगी। सदर ममलकत पीपल्स पार्टी के सदर ममलकत नहीं, वो पाकिस्तान के सदर ममलकत है। और जो सदर ममलकत का जो किरदार है, जब भी दुनिया से कोई बड़े सरबराहान आते हैं तो प्रोटोकॉल सदर उनको वेलकम भी करते हैं उनके ओहदे और उनके मुताबिक। तो मैं समझता हूँ ये बातें करना सोशल मीडिया पे या इस तरह की अफवाहें फैलना कि इस मौजूदा हुकूमत में पीपल्स पार्टी और PMLN में तकसीम है या इख्तलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोगों की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, मगर मैं समझता हूँ सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में चारों सूबाई हुकूमतें और वज़ीर आज़म साहब और हमारे अस्करी क़यादत, आपने देखा ऐवान सदर में इजलास हुआ था जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी उस मीटिंग में शरीक हुए थे, जब हमने ये मुश्किल फ़ैसले किए। जब कौमों पे कड़ा वक्त आता है तो तब इत्तेहाद होता है। तो आपने देखा सदर के सदारत में, उसके सदर के हाउस में ये हुआ। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब एक पेज पे हैं, इंशाल्लाह एक पेज पे रहेंगे। और ये जो पाकिस्तान की कामयाबी है, 25 करोड़ आवाम की कामयाबी है, ये इत्तेफाक से, ये इत्तेहाद से और ये बरकत इसी वजह से हुई है। दुआ कहो तो आप दुआ करें कि ये हमेशा के लिए जंग बंदी हो और ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा और इंशाल्लाह इसके समरात भी पाकिस्तान को मिलेंगे, पाकिस्तान की मईशत को मिलेंगे, पाकिस्तान की आवाम को मिलेगी। और ये जंग बंदी हमेशा के लिए हुई। जिस तरह पाकिस्तान किरदार अदा करे तो हम सबको इसमें दुआ करनी चाहिए, और इंशाल्लाह उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को भी रिलीफ़ और बहुत अच्छे जो इनिशिएटिव होंगे। तो हमें जो अपनी खारजा पॉलिसी है वो हम जब हमारी हुकूमतें बनाती है तो वो मुस्तकिल तौर पर आप देखें, जिस तरह कानून जो दुनिया के जो अक़वाम मुत्तहिदा के या जो भी हम IMF में हैं उसके मुताबिक हम फ़ैसले करते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी ये दुआ हमें ये करनी चाहिए। हम यहाँ पे आज हिंदू, मसीह, मुसलमान, सिख सब यहाँ पे जमा हुए हैं और मार्का हक़ के जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज हमारा सखर में प्रोग्राम है, हम अपने पाक फ़ौज को सलाम पेश करने, खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। हम अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को खराज अक़ीदत और सलाम पेश करने आए हैं, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करने आए हैं। आज हमारा सखर में एक ज़बरदस्त PMLN का अवामी पहला सिंध में मार्का हक़ का प्रोग्राम ये मुस्लिम लीग नून कर रही है अवामी सतह पे। तो ये मैं समझता हूँ हमें कामयाबियाँ जो मिली है, हमने दुश्मन को शिकस्त दी है जिसका तकब्बुर था। ये मोदी जो रावण है, आज का रावण है, उसके तकब्बुर को हमारे पाक अफवाज ने तोड़ा है। इसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में उस मोदी, उस रावण का तकब्बुर टूटा, हमने उसको शिकस्त दी और मार्का हक़ में हमें कामयाबी हासिल हुई। और आज
10 मई 2025 के बाद बदला हुआ पाकिस्तान है। तो इंशाल्लाह ये जो बदला हुआ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, उसमें पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के किरदार को सराह रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो कोशिशें हो रही है इंशाअल्लाह इससे कामयाबी होगी, इस खिते में अमन होगा, दुनिया में अमन होगा। पाकिस्तान दुनिया के अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है।